ऑर्डिनेंस को जारी किया गया है उसके ख़ुद-व-ख़ाल आपके सामने रखना, इसकी क्या वजूहात हैं कि किस बुनियाद पर ये ऑर्डिनेंस पंजाब के अंदर भी लागू करने की ज़रूरत पेश आई, ताकि अवाम को पता चले कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत उन तमाम मामलात को बारीक बीनी से देख रही है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ अवाम को महंगी अशिया खुर्दोनश बेचने की कोशिश कर रहे थे, उन पर सख्ती से हाथ डाला जाए और हुकूमत अपनी रेट भी इस्टेब्लिश कर सके और इसके साथ साथ गरीब आदमी को जो इस वक्त पिसा हुआ है उसको उसी कीमत पर चीज़ मिल सके जो कोरोना वायरस आने से पहले जिस कीमत पर मिल रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हर कोई मुल्क कोरोना से अफेक्टेड है और बुरे हालात से गुज़र रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है वो हर तबका फ़िक्र अपनी अपनी जगह पर रहकर उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सहाफ़ी दोस्तों को, तमाम तबके के दोस्तों को जो अपनी अपनी जगह पर मेहनत करके अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहे हैं, मैं उनको ख़राज तहसीन हुकूमत पंजाब की तरफ से पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को मज़ीद मजबूत करने के लिए, आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी हम ब्रीफिंग करते हैं और एक बहुत बड़ी रकम भी इसके लिए एलोकेट की जो कि 14 बिलियन से ज़्यादा है, ताकि हेल्थ के हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो पैरामेडिक स्टाफ और अदरवाइज़ अद्वियात की शक्ल में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की शक्ल में, लेबॉर्ट्री टेस्ट की शक्ल में, लैब के क़याम की शक्ल में, वो तमाम सहूलतें हुकूमत पंजाब ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो ऑर्डिनेंस हमारा आया है, हमारा ऑर्डिनेंस पहले भी मौजूद है जिसे हम प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977 कहते हैं। उसके हवाले से मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हमने पिछले 1 माह के दौरान इस हवाले से कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा है, उनका माल ज़ब्त किया है और ज़ब्त करने के बाद वो पब्लिक में उसको उसी रेट पर जो कि डिप्टी कमिश्नर का नोटिफाइड रेट होता है, उस नोटिफाइड रेट के ऊपर जो कॉन्फिस्केट स्टॉक किया हुआ है उसको फ़रोख्त किया जाता है। मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमने 22 जनवरी से लेकर और 22 अप्रैल तक के जो मेरे पास फिगर हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को देखता है, प्राइस कंट्रोल को। तो उसमें जो चीनी है वो 16,031 टन चीनी को ज़ब्त किया गया, जिसकी मालियत की तकरीबन 1121.78 मिलियन बनती है। इसी तरह आटा 718.4 टन ज़ब्त किया गया, जिसकी मालियत 28.9 बनती है। 718.4 टन पकड़ा गया। इस तरह वनस्पति घी जो है वो 1817.16 टन जो है वो ज़ब्त किया गया और जिसकी मालियत 327.37 मिलियन बनती है। इसी तरह चावल, सुरख मिर्च, गंदम, दालें, इनको भी पकड़ा गया, जिनकी मालियत जो है वो 1440.14 मिलियन बनती है। अगर मजमूई तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो इनकी मालियत 2920.14 2914.14 आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये 3 बिलियन रुपीस की जो है
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2,920.14 मिलियन की टोटल हमने इनकी क्वांटिटी को पकड़ा और मार्केट में उसके बाद मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन, मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ने उसको फरोख्त कर दिया जो डीसी रेट है उसके मुताबिक। अब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो मामलात हैं ये क्यों आ रहे हैं, इसके लिए जो ऑलरेडी हमारा एक्ट था उसको तब्दीली की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि कोरोना की वजह से जो प्रोडक्ट उसके अंदर मौजूद नहीं थी उन प्रोडक्ट को भी ऐड किया गया, और जो उसके अंदर नई प्रोडक्ट को ऐड किया गया है जिनकी तादाद 6 बनती है, वो मैं आपके सामने वो भी आगे चलकर बयान कर देता हूँ। अब इसके सेलिएंट फीचर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर है क्या। इन सदादे ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और इस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है कि 3 साल उसको सज़ा होगी जो नाक़ाबिले ज़मानत है। उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तमाम अशिया को ज़ब्त कर लिया जाएगा। इनकी मालियत का 50% जुर्माना होगा, जितनी भी मालियत की है। आगे इसके ऊपर थोड़ी सी मालियत का जुर्माना होता था, लोग जाके छुड़वा लेते थे और फिर उसको जाके उससे ज़्यादा रेट पर बेच दिया जाता था। तमाम इज़ला के डीसी किसी भी जगह बगैर वारंट के छापे मार सकेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने के उन्हें कहा गया है, पाबंद किया गया है। सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर सेशन जज की अदालत से रुजू किया जा सकता उनके लिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी केस में ज़ब्त शुदा माल डिप्टी कमिश्नर नीलाम करने के मिजाज होंगे। नीलामी से हासिल शुदा रकम मुनाफा बख्श बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। ये ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। मैं सर ये 2 माह की है। मैं आगे जाके गलत बयानी करने वाले डीलर स्टॉकिस्ट को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। आटा, चीनी, घी, दालों समेत 41 अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर यह ऑर्डिनेंस लागू होता है। मजमूई तौर पर 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस का इतलाक़ होगा। बच्चों का दूध, खुर्दनी तेल, फ्रूट, जूसेस ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी होगी। आलू, प्याज, दालें, मछली, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, अंडे ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी होगी। मसालाजात सब्जियां, केरोसिन ऑयल, माचिस, कोयला, केमिकल, फर्टिलाइज़र ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी होगी। पोल्ट्री, फूड, सीमेंट, इस तरह कॉटन के बीज, कास्टिक सोडा ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी होगी। पेस्टिसाइड, गंदम का आटा, ये नई चीज़ें जो हमने ऐड की हैं वो भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। गंदम पहले नहीं थी, गंदम का आटा उसको शामिल किया गया है। सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क, N95 मास्क, सैनिटाइज़र, सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रखी गई है, कास्टिक सोडा वगैरह। बेसिकली ये इसलिए किया गया है कि मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो हमें ख़बरें आ रही थी कि लोग बड़ी तादाद में अपनी चीज़ों को स्टॉक कर रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने अपने तमाम अज़ला के अंदर मैपिंग की है कि किसके पास कितनी कितनी तादाद के अंदर कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। वो तमाम डेटा अब हमारे पास मौजूद है। हम ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको कहेंगे जो अपनी अशिया को डिक्लेयर नहीं करेगा। जो अपनी अशिया को डिक्लेयर कर देगा वो ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है। हर किसी को अपनी अशिया जो है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उसने साइड पर एक गोडाउन बनाया हुआ है, वहाँ पर अपनी अशिया को रखा हुआ है
और वो बता नहीं रहा, और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो और उसके बाद वो अपनी चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी कीमत पर फरोख्त करे। ऐसा नहीं करने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश की तो इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, कोई लिहाज नहीं होगा। ये इस वक्त कौम के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, कमज़ोर लोगों के ऊपर मुश्किल तरीन हालात हैं। अगर इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी अगर कोई ये समझे कि मैं पैसे कमाऊंगा, कतन उसे नहीं कमाने दिए जाएंगे, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मकसद के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो लागू किया गया है। और मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पंजाब की अप्रिशिएट भी करता हूं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन तमाम डेटा को इकट्ठा किया और अब इसके बाद मार्केट के अंदर प्राइस को रेगुलेट करना, स्टेबिलिटी लेकर आना, सस्टेनेबिलिटी लेकर आना, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम है। वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे और किसी सूरत में भी अवाम का इत्तेसाल नहीं होने देंगे। ये नहीं होगा कि कोई चीज़ कोरोना से पहले 20 रुपए की थी तो अब कोई उसको 1000 रुपए की बेचनी शुरू कर दे। नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के तमाम अदारे एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। कारोबार खोला जाए, उस पर कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है? हुकूमत के पास क्या कंक्रीट प्रपोजल्स हैं? क्योंकि रमज़ान परसों पहला रोज़ा हो जाएगा, अगर उससे पहले आप जाते हैं मार्केट्स खोलने के लिए तो क्या कंक्रीट आपके पास प्रपोजल्स हैं? किस तरीके से मार्केटें खोलेंगे और मैक्सिमम रिस्क को जो है उसे किस तरह मिनिमाइज करेंगे? खैर साहब, रिक्वेस्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो एक दिहाड़ी दार आदमी के लिए जो सोचते हैं, जो एक मज़दूर तबके के लिए सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जितना उनके दिल में उनके लिए दर्द है, जिस लिहाज से वो इन तमाम चीज़ों को, एक माशी मामलात को भी साथ साथ लेकर चलना और कोरोना के ख़िलाफ़ जो फ़ाइट है उसके लिए भी हफाजती तदाबीर को लागू करना, वो हम साइड बाय साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कोशिश है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कोशिश है कि लो रिस्क इंडस्ट्री, जहां पर रिस्क कम से कम है कोरोना फैलने का, उस इंडस्ट्री को खोला जाए और जहां पर रिस्क ज़्यादा है उसको ना खोला जाए। इसके लिए फर्स्ट फेज़ में जो हमने इंडस्ट्री खोली है ताकि लोग अपने रोज़गार की तरफ चल पड़ें, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो अपने SOPs दिए हैं उन SOPs के मुताबिक फैक्ट्रियां अगर खुल रही हैं तो उनको फॉलो भी कर रही हैं। अब आ जाते हैं ट्रेडर की तरफ जो आपका सवाल है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत पंजाब ने अपने 18 अरब रुपए का जो टैक्स है वो माफ़ किया है। उसमें PRA जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 2.4 बिलियन का टैक्स ख़त्म किया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए जो 10 बिलियन का टैक्स आता था वो ख़त्म किया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए जो हमने 3.3 बिलियन के टैक्स को ख़त्म किया है। इसी तरह एनर्जी डिपार्टमेंट के ज़रिए 2.3 बिलियन का जो टैक्स आता था उसको ख़त्म किया है कोरोना की वजह से, ताकि रिलीफ दिया जाए लोगों को, छोटे ताजरों को और दूसरों को। अब जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुकानें खोलने का ताल्लुक़ है, इस बारे में कल भी हमारी मीटिंग हो चुकी
आज इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में हम शाम तक लाहे अमल बनाएंगे कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुकानों को खोलना है, उनका क्या शेड्यूल बनाना है, उन्हें वीकली करना है, उनकी टाइमिंग किस तरह से करना है। तकरीबन तमाम ताजर तंजीमों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मैंने मीटिंग्स की हैं और वह तमाम सिफारिशात जो ताजर तबके की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और ट्रेडर की तरफ से आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दी गई हैं। अब उसके मुताबिक जो हमारी सब कमेटी कैबिनेट की है उसके अंदर डिस्कस करके इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आपके सामने आ जाएंगी कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो टाइमिंग है उसको किस तरह से, उसमें कपड़े की दुकानें भी हैं, उसमें दर्जी की दुकानें भी हैं, उसमें बाकी भी दूसरी भी छोटे ट्रेडर्स की भी दुकानें हैं, उसमें जो मेन होल सेलर हैं उनकी दुकानें भी हैं, उसमें शोरूम वाले भी हैं, उसमें तमाम तबका फ़िक्र जो मेरे से मिलकर गए हैं तमाम ट्रेडर्स, उनकी सिफारिशात मैंने आगे पहुँचा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज रात को या कल इसके बारे में, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, उसके बारे में बात की जाएगी। मैं जो आपने बात की है मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। देखें, हम पब्लिक को भी हर तरह से, हर लिहाज से, इश्तिहारात के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, हकूमती लेवल पे भी, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद टीवी पे आके बात कर रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसकी हिफाजती तदाबीर ही हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है। अब हम नाके लगाने की बात आती है तो 204 नाके थे जो हमने लगाए, उसके बाद फिर पब्लिक की तरफ से आया जी नाकों पर शायद कोई हमारे साथ मसाइल हो रहे हैं तो आप मेहरबानी करें कम करें, हमने कम कर दिए। हमने कोशिश की कि पब्लिक को भी अकोमोडेट किया जाए। हम ये नहीं कहते, अब अगर कोई बंदा घर से गाड़ी पे निकल के तफरी के हवाले से, मार्केटें तो बंद हैं, तफरी के हवाले से निकला था तो मेरा ख्याल है उसे अपने बच्चों के लिए ख़ुद भी सोचना चाहिए कि वो दूसरों के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारी तो कोशिश है कि हम जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके ऊपर जाया जाए। 216 पॉइंट पंजाब के अंदर हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन है, 216 जहाँ पर हमने किया हुआ। अब 216 जो पॉइंट्स हैं उनका बंदोबस्त करना, राशन का बंदोबस्त करना, नफरी लगाना, तमाम मामलात को करना, टेस्ट कंडक्ट करना, लेबॉर्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने अपनी टेस्ट की कैपेसिटी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा की हुई है। इतनी तेज़ी के साथ हमने लैब भी बनाई हैं, हमने सारे मामलात किए हैं और हमने फील्ड हॉस्पिटल भी आपने देखे कि किस किन जगह पर बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो तादाद है आपने बताई है वो मेरे सामने सारी मौजूद है कि तेज़ी के साथ उसकी ट्राजेक्ट्री जो है वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। अभी सख्त वक्त जो है वो मई वाला है जो हमें नज़र आ रहा है, लिहाजा इसमें हिफाजती तदाबीर जो हैं उसके ऊपर पब्लिक को चाहिए। मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब की तरफ से, प्लीज़ जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आ रही हैं आप मेहरबानी करके उनके ऊपर अमल करें, अपने को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने पाकिस्तान को भी बचाएं, अपनी सोसाइटी को भी बचाएं।